अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ़वाद, जो बाइकआउट की हमने अवेयरनेस फैलाई थी उसके बारे में बताएं कि वो क्या क्या आपने रिस्पांस देख रहे हैं उसका, और लोग क्या बता रहे हैं कि कहाँ पे रेट्स कुछ कम हुए हैं। तो पहले इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत से सिटीज़ में रेट्स कम हुए हैं। 130 140 वाला रेट 95 रुपीज़ तक आ चुका है। ये अभी की अपडेट है, ईद ईद के दिनों की अपडेट है और ईद से पिछले 3-4 दिनों की अपडेट है। ईद के बाद रेट्स और नीचे होंगे। कितने नीचे जाते हैं ये लोगों की उस पर डिपेंड करता है कि लोग कितना डट के खड़े रहते हैं। बट अगेन, बॉयकॉट की मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही है। लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है और रेट्स भी नीचे आए हैं। मकसद यही था कि लोगों को बताया जाए कि नाजायज़ प्रॉफिट, नाजायज़ मुनाफे से आपने दूर रहना है, नाजायज़ मुनाफाखोर से आपने बचना है। किस तरह बचना है, उसकी ख़रीद क्या है, उसका जायज़ मार्जिन क्या है, आप उसको जायज़ मार्जिन दें। बट नाजायज़ जो 50 60 70 वाली चीज़ को अगर 140 में आपको बेचे तो आपने उसको अवॉइड करना है। तो वो कामयाबी हुई है। एक और बात है, एक और जनरल ट्रेंड आपको बताते चलें कि जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पहले कंज्यूमर में ए बी सी ग्रेड की कोई पहचान नहीं होती थी, उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ता 10 दिन से जब से हम वीडियोस बना रहे हैं, लोगों में आगाही बढ़ी है और लोगों को पता लगा है कि ए बी सी ग्रेड्स, डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। हमने ए ग्रेड पैनल लेना है, हमने बी और सी ग्रेड नहीं पैनल लेना। अगर हमें सी ग्रेड पैनल बहुत चीप दामों मिल रहा हो और जेन्युइनली मिल भी रहा हो तो फिर कोई सोच सकता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सस्ते रेटों पे सिर्फ फ्रॉड हो रहा है। कम रेट्स पे सी ग्रेड की पिक्चर लगा के, आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तान के एरियाज़ हैं वहाँ फेसबुक ग्रुप सरगर्म है, पूरा पूरा गैंग सरगर्म है, जो कि दिखाते हैं कि 550 वाट का पैनल 17,000 रुपये में मिल रहा है, 14,000 रुपये में मिल रहा है, 20,000 रुपये में मिल रहा है। और फिर वो बुकिंग के पैसे लेकर, डिलीवरी के पैसे लेकर धोखा कर देते हैं, फ्रॉड कर बिल्कुल देते ऐसी हैं। है। फ़ोन नंबर्स बंद कर लेते हैं और उसके बाद आपके पैसे का कोई पूछने वाला नहीं होता। तो पाकिस्तान में इस स्कीम, इस सेक्टर में फ़्रॉड हो रहा है। तो आपने उससे बचना है, आपने उस मामले में नहीं पड़ना। आपने ए ग्रेड पैनल लेना है। ए ग्रेड पैनल आपको विद डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स सारे वेरीफाई करें, हम उस पर लंबी वीडियोस बना चुके हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे वेरीफाई करना है, आपने अपना सीरियल नंबर उसमें चेक करना है। अगर सीरियल नंबर आपका मैच कर रहा है तो आपका सोलर पैनल जेन्युइन है। अगर नहीं मैच कर रहा तो आप उसको छोड़ दें। उसमें किसी की आपको ज़ुबान पर जाने वाली बात नहीं है कि नहीं नहीं ये जेन्युइन ही है, इसकी 25 साल की वारंटी है। एक साहब का मैसेज आया था कि मुझे ये पैनल मिला है मार्केट लाहौर, मैंने हॉल रोड से लिया है, और ये बताएं जेन्युइन है कि नहीं है, और मुझे इसकी 2 साल की वारंटी कार्ड दिया है दुकानदार ने। तो अगेन वही बात है, दुकानदार वारंटी नहीं दे सकता। दुकानदार की ने बनाई नहीं है वो प्रोडक्ट अगर जेन्युइन होगी, मैन्युफैक्चरर की होगी, तो उसका सीरियल नंबर उसकी इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद होगा। अगर उसकी इंपोर्ट की डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो फिर वो पैनल जेन्युइन नहीं कहलाया जा सकता, फिर वो स्टिकर वाला पैनल है। एक और साहब वीडियोस बना रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि मार्केट में क्या ट्रेंड है। अब ये भी अभी एक रिसेंट ही हुआ है, पिछले 3-4 दिनों में ही, जब इतनी अवेयरनेस लोगों में फैली है कि कस्टमर्स को पता लग गया है कि फ़ेक पैनल्स मार्केट में घूम रहे हैं, सब पे स्टिकर लगे हुए हैं। तो एक वीडियो भी सर्कुलेशन में आई है जिसमें वो दुकानदार ख़ुद दिखा रहा है कि मैं 150 वाट का देखो स्टिकर लगाता हूँ और मैं इसका ये वाला स्टिकर लगाता हूँ। तो ऑफ कोर्स जब लोगों को पता लगेगा, तो कस्टमर को जब पता लगेगा तो वही 2 नंबरी को रुकवा सकता है। और जब वो खरीदेगा इन्हीं 2 नंबर चीज़ को, तो 2 नंबर चीज़ ऑटोमेटिकली मार्केट से गायब हो जाएगी, वो बिकना ही रुक जाएगी। ठीक बात है। तो फवाद, आगे का लाएबल मेरा ख्याल है इस तरह बनाया जाए बाइकआउट का कि जहाँ पे इलाका वाइज कर लिया जाए कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो अपने कमेंट्स में आके बताएं हमें कि उनके इलाके में क्या रेट चल रहा है। उससे हमें भी सही आइडिया होता है कि आपके इलाके में क्या रेट चल रहा है, और फिर हम आगे वीडियो में भी लोगों को बताएंगे कि भाई गुजरांवाला में आज ये रेट चल रहा है, लाहौर में आज ये रेट चल रहा है। भाई बड़े शहरों के तो रेट्स आ जाते हैं, छोटे शहरों में ज़्यादा इशू होता है। तो उनकी फिर देखें जहाँ पे रेट्स ठीक हो चुके होंगे, 90, 95, 85 के बीच में घूम रहा है, वहाँ पे वी कैन स्टार्ट बाइंग। ठीक है ना, कि जहाँ पे हमें लगे कि रीजनेबल रेट्स काफ़ी हद तक हो गए। ओनली फॉर जेन्युइन पैनल। हाँ, और बिल्कुल जेन्युइन पैनल्स की बात हो रही है। और जहाँ पे रेट्स अभी भी 115, 100 से ऊपर चल रहे हैं, तो वहाँ पे हम बताएंगे कि भाई इन शहरों में अभी आपने नहीं लेना और इनके रेट्स और नीचे आने दें। तो इस तरह जब एक ग्रुप बन के हम रेट्स नीचे कराएंगे तो इंशाल्लाह रेट्स नीचे बड़े आराम से आ जाएंगे ईद के बाद भी। तो आगे का अमल यही रखते हैं कि आप लोग हमें कमेंट्स में बताते रहें आपके इलाके में क्या रेट मिल रहा है ईद के बाद इंशाल्लाह, तो उसको फिर और नीचे लेके आते हैं। और जहाँ पे ठीक हो गए वहाँ पे मेरा ख्याल है इंस्टॉलेशन शुरू करी जाए। देखें, बॉयकॉट का 2 बातें हैं। बात नंबर 1 ये है कि बॉयकॉट कामयाब रहा है माशाल्लाह, और बॉयकॉट से फ़र्क आया है। कंज्यूमर की अवेयरनेस में भी इजाफा हुआ है और कंज्यूमर को पता लगा है कि उसने अपने आप को कैसे बचाना है, 2 नंबरी से कैसे बचाना है, और महंगी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव महंगी चीज़ से कैसे बचाना है। बिल्कुल पहले 2 फ़ायदे तो ये हुए। तीसरा फ़ायदा जो हुआ है वो ये हुआ है कि रेट्स में कमी आई है। बिल्कुल। अब 2 बातें हैं, एक तो ये कि बॉयकॉट से ये फ़ायदा हमने उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि बॉयकॉट का जो सर्कल था ना उसको वसी करते हैं ज़रा, उसका जो दायरा कार है उसको बढ़ाते हैं। अभी जनरल बॉयकॉट था,
और जनरल बॉयकॉट में यही होता है कि ओवरऑल परचेजिंग रोक दी जाती है, सेलिंग रोक दी जाती है, जो कि हमने रोक के रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से लोगों ने भी उसको फॉलो किया है और लोगों ने भी बॉयकॉट किया है, जिसकी वजह से रेट्स कम हुए हैं। आप देख सकते हैं, अब हर बंदा यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, इसी बात पे बना रहा है कि रेट्स नीचे आ रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग हुआ भाई, टॉप ट्रेंडिंग होंगे, हर बंदा फॉलो कर रहा है, हर बंदा वीडियो बना रहा है। तो आगाही बढ़ी है ना, आगाही बढ़ी है तो हर बंदा वीडियो बना रहा है। आज से 3 हफ्ते पहले तक तो कोई वीडियो नहीं बना रहा था कि रेट नीचे आ रहे हैं और एक्सेस मुनाफाखोरी हो रही है मार्केट में और 70 रुपये वाली चीज़ 140 रुपये में बेची जा रही है, कोई वीडियो नहीं बना रहा था। बट अगर आज बना रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें लोगों का फ़ायदा है, और लोगों को बनानी चाहिए। तो इस दायरा कार को अब बढ़ाते हैं। अब जनरली लोगों तक बात पहुंची है, बहुत लोगों तक बात पहुंची है अल्हम्दुलिल्लाह। जितनों तक पहुंची है उनका फ़ायदा होएगा इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ अभी बात रह गई है उस बात को पहुंचाते हैं आगे बढ़ के। जिन पॉकेट्स में अभी तक रेट्स पे फ़र्क नहीं आया, जैसे आपने भी बताया कि छोटे शहर हैं, बहुत सारे छोटे एरियाज़ हैं जहाँ पे रेट्स में फ़र्क नहीं आया। कुछ दिन पहले एक साहब का फ़ोन आया, एक मैसेज आया था कि लाड़काना में मैं रहता हूँ तो वहाँ रेट्स अभी भी बहुत हाई हैं। तो ऐसे जो पॉकेट वाले एरियाज़ हैं जहाँ पे रेट्स में फ़र्क नहीं आ रहा, उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करते हैं ताकि वहाँ के कंज्यूमर्स तक भी अवेयरनेस पहुँचे और वो लोग भी बॉयकॉट करें ताकि उनके एरियाज़ में भी रेट ठीक होए। तो जब पिन पॉइंट करके चलेंगे इंशाल्लाह तो फिर उसका भी फ़र्क दिखेगा इंशाल्लाह। अभी पूरे पाकिस्तान वाला सीन था, फिर स्पेसिफिकली रीजन वाइज चल लेते हैं तो उसमें भी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी और लोगों का ही फ़ायदा होएगा। तीसरी बात ये थी कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे मुबालगा आराई भी कर रहे हैं कि पैनल का रेट 30 रुपये हो जाएगा या 50 रुपये हो जाएगा या 40 रुपये हो जाएगा। तो मुबालगा आराई से दूर रहना चाहिए, जेन्युइन बात करनी चाहिए और रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। अनरीज़नेबल बात नहीं करनी चाहिए। लोगों को बिला वजह ऐसी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप बोलें 40 रुपये का पैनल हो जाएगा। 40 रुपये का पैनल तब होएगा अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन रिवर्स हो जाएगी और हम 4, 5, 6 साल पहले जहाँ खड़े थे, हमारा डॉलर का रेट जहाँ था, अगर हम वहाँ चले जाएंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आज की सिचुएशन में अगर आप आज जो भी डॉलर का रेट है आप उस पर अगर सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं तो आज की लैंडिंग कॉस्ट आपको 70 रुपये पड़ती है, 70 भी नहीं पड़ती, उससे भी थोड़ी सी कम पड़ती है। तो जिसका मतलब है कि इंपोर्टर प्लस रिटेलर मिलू के सब अपना प्रॉफिट रख के भी उसको 80-85 रुपीज़ का बेच सकते हैं। अगर हमारी सिचुएशन वर्सन नहीं होती, डॉलर ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं आता, अगर हम बिल्कुल आज की सिचुएशन में ही खड़े रह जाएँ तो आज भी हमें 70 से भी कम का पैनल पड़ता है तो हम उसको 80 रुपीज़ का जायज़ मुनाफे के साथ बेच सकते हैं ना। तो सबको इतने में ही बेचना चाहिए, उससे ज़्यादा में नहीं बेचना चाहिए। उससे ज़्यादा में जो बेच रहे हैं आप उससे अवॉइड करें। बट आज की सिचुएशन में सोलर पैनल 40 रुपये का नहीं हो सकता, तो वो मुबालगा आराई की कैटेगरी में चला जाएगा, वो फिर गलत इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसी बात करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल है 40 रुपये का जो सी ग्रेड पैनल है वो शायद मिल जाए अगर वो लॉट में उठाया हुआ है तो, पर उसकी तो आप डिस्कशन ही नहीं करते, वो लेना ही नहीं चाहिए, तो कोई कैटेगरी में ही नहीं आता। जो भी चीज़ टियर 1 में ना हो, जो भी चीज़ किसी प्रॉपर चैनल से ना आ रही है, उसकी तो डिस्कशन ही बेकार है, उसकी तो डिस्कशन करते ही नहीं है। देखिए सी ग्रेड की तो डॉक्यूमेंटेशन हो ही नहीं सकती ना, सी ग्रेड का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होता, तो उसको कोई टेस्टिंग एजेंसी उसको टेस्ट ही नहीं कर सकती। उसका एक पैनल अगर ज़्यादा आउटपुट बनाता है तो दूसरा कम बनाएगा, तीसरा दरमियान का बना देगा, चौथा हो सकता है फेल्ड मॉड्यूल हो और पांचवा हो सकता है 100% परफेक्ट मॉड्यूल हो। तो ऐसी वेरिएशन में तो वो चीज़ टेस्टेबल ही नहीं होती। तो ऐसी चीज़ से दूर रहना होता है, जो चीज़ लेने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप एक अच्छा खासा हेफ्टी अमाउंट देंगे और आप मेजर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट आप ये सोच के करेंगे कि मैं 25 साल के लिए कर रहा हूँ, 25 ईयर्स के लिए मुझे मेंटली फ्री हो जाना है इस सेक्टर में, मेरी बिजली फ्री में बनेगी। अब तो ऐसे मामलात में आपको सी ग्रेड बी ग्रेड के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ए ग्रेड चीज़ लगवाएं, जेन्युइन लगवाएं, विद डॉक्यूमेंट्स लगवाएं, फिर पीस ऑफ माइंड के साथ रहें, क्योंकि जितना बेनिफिट आपको उससे मिलना होगा वो मिलता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आप और वर्क करें, अगर आपके बिल में थोड़ा और इजाफा हो गया तो आप कोई और मेथड लगा के अपना बिल ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। वीडियो को रैप अप करें, बिल्कुल जी, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो लोग मुबालगा आराई कर रहे हैं उनसे दूर रहें, जो लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं उनसे भी दूर रहें। और जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि जो दुकानदार हजरात ब्लैकमेल कर रहे हैं कस्टमर्स को कि अब रेट बढ़ गया और अब रेट बढ़ गया और अभी थोड़ा कम है, तो आप ब्लैकमेल तो खैर होना ही नहीं है, बुकिंग करवा लें, बुकिंग के पैसे दे दें, माल आपका हम होल्ड करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों के शिकंजे में नहीं आना। किसी को पैसे एडवांस दे के बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये वो ऐसी कमोडिटी है जो आपके सामने रखी जाएगी और आपने फिर उसकी पेमेंट करनी है, और फिर वो आपको चीज़ जेन्युइन मिलनी चाहिए। आप अपनी तसल्ली करें कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, तो किसी की बातों में नहीं आने का। बिल्कुल। आज के लिए यही था, थैंक यू।